हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम पर्यावरण के अंदर पढ़ेंगे मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज। अगर हम मानव रोगों के बारे में देखें तो जो रोग है ज़्यादातर वो भाई या तो जन्मजात रोग हैं या फिर अर्जित। जन्मजात रोग वो होते हैं जो मतलब हमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं या फिर जन्म के टाइम पे ही होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ अनुवांशिक रोग हैं वो अनुवांशिक रोग जीन के कारण से या हेरिडिटी के कारण से आते हैं। ठीक है, जैसे कुछ अगर हम कहें कि क्रोमोसोम यानी जो गुणसूत्रों के अंदर एब्रीवेशंस आ जाते हैं, है ना, तो उसके कारण से उत्पन्न होते हैं। अर्जित रोग वो होते हैं या जैसे कि भाई जन्म के बाद से अर्जित यानी एक्वायर्ड हो जाते हैं। उनके अंदर मेन रूप से हम कहते हैं भाई वो दो टाइप के हैं, या तो संक्रमित है कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, या फिर असंक्रमित या असंचरणीय रोग बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल यानी संक्रमण से फैलने वाले जो रोग हैं, संचरणीय है ना। ये संक्रमण कैसे हो सकता है भाई? वायु के द्वारा, भोजन के द्वारा, माध्यम होते हैं, जैसे मलेरिया है मच्छर के द्वारा, प्रोटोजोआ से होता है। ऐसे असंक्रमित वो होते हैं नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है ना, जो किसी बॉडी के अंदर जैसे अनुवांशिक रोग हो जाते हैं, या फिर कैंसर है, एलर्जी है, भाई किसी को गेहूं से एलर्जी होनी शुरू हो जाए, किसी फल से एलर्जी शुरू होनी जाए, या फिर पर्यावरण के अंदर एलर्जेंस हैं उनके कारण से एलर्जी होनी शुरू हो जाए, तो ये हमारे ह्यूमन डिजीज है, मानव रोग, जिनके बारे में आज पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा जो हमारी केसी ऑनलाइन क्लासेज यानी कृष्णा क्लासेज की बुक के बारे में बता देता हूँ, जो इन्वायरमेंट ईवीएस से रिलेटेड है, स्पेसिफिक एचटेट के लिए है। इसमें 1400 प्लस क्वेश्चन हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो हमारे जो पीछे पेपर आए हैं उनके क्वेश्चंस भी हैं, अच्छे जो मतलब टॉपिक वाइज हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमने क्वेश्चंस डाल रखे हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब हम पढ़ाते हैं तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ा नहीं पाते, कई बार रह जाती हैं चीज़ें। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर जो 4 ऑप्शन है, चारों की व्याख्या दी गई है। ये नहीं है कि जो आंसर है उसकी ही व्याख्या, चारों जो ऑप्शन हैं चारों की व्याख्या की गई है, एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, अगर हम देखकर चलते हैं कि अगर इसमें 1400 प्लस यानी 1500 क्वेश्चन है जैसे, तो 1500 क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन के हिसाब से हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो कितने सारी एक्सप्लेनेशन हो जाती हैं। और जो पीछे पेपर आए हैं, मान लो कि वो 2012 या 13 से जो एचटेट के हैं या फिर सीटेट के हैं, ठीक है, कुछ रीट से रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जिससे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि लेक्चर वगैरह आप पढ़ ही रहे हो, यानी आप उन चीज़ों को डीपली पढ़ रहे हो, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चंस के द्वारा हमारे दिमाग में जाती हैं, याद रहती हैं चीज़ें, भाई ये क्वेश्चन उधर था। ठीक है, अभी जैसे अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन करते हो, टेस्ट सीरीज वगैरह भी होती हैं जिसका बहुत फ़ायदा होता है, हमारे दिमाग में ये रहता है ये क्वेश्चन उधर आया था, ऑप्शन के बेस पे भी कई चीज़ें याद रहती है। तो आप हमारी जो बुक है वो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है ना, ये www.mega बुक स्टोर है हमारा, या फिर व्हाट्सएप कॉल से आप मंगवा सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7082069174। ठीक है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। और भी दूसरी बुक्स हैं हमारी जो रिलेटेड हैं एचएससी के अंदर, हम मान के चलते हैं एचटेट के अंदर जो हमारी हरियाणा जी के है उससे रिलेटेड है, इंग्लिश और हिंदी का ज्वाइंट है, उसके अंदर भी 2000 प्लस क्वेश्चंस हैं। आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, एचटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं हमारा टॉपिक मानव रोग। जब हम डिजीज यानी रोग के बारे में पढ़ते हैं, यह रोग क्या होता है, डिजीज जो मेन रूप से जब हम ये कहें कि मानव या तो फिजिकल हम कहें और मेंटल, दोनों टाइप से भाई पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, ठीक है ना, मानसिक और शारीरिक दोनों, यानी शरीर के किसी अंग ने काम करना बंद कर दिया तो उसे हम कहते हैं भाई मानव रोग।
अगर हम मानव रोगों के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो मानव रोग जो ह्यूमन डिजीज हैं, ह्यूमन डिजीज, ठीक है, तो मैंने बताया था आपको जन्मजात होती है उनको कॉन्जेंटियल डिजीज बोलते हैं, और उपार्जित एक्वायर्ड जो जन्म के बाद रोग होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्वायर्ड या उपार्जित, ठीक है। और ये हमारे जो एक्वायर्ड उपार्जित है, दो टाइप के हैं उपार्जित जो रोग हैं एक्वायर्ड जो है, कम्युनिकेबल डिजीज जिनको संक्रामक रोग कहते हैं, या फिर इनको संचरणीय भी बोल देते हैं, संचरणीय, ठीक है। असंक्रामक, असंचरणीय, मतलब कि असंचरणीय जो किसी माध्यम से नहीं फैलते, ठीक है। तो ये जो संक्रामक रोग है ये कम्युनिकेशन यानी आपस में आपस में कम्युनिकेबल जो होता है, कम्युनिकेशन जो होती है, या फिर हवा, वायु या पानी के द्वारा फैलते हैं, मतलब इनका माध्यम है। असंक्रामक रोग है जैसे एलर्जी है, कैंसर है, ये बॉडी के अंदर किसी कारण से उत्पन्न होती है, तो उन्हें असंचरणीय या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। डिटेल में अगर इनके बारे में हम पढ़ें कि जो जन्मजात रोग हैं वो कौन से होते हैं, वैसे रोगों को कहा जाता है जो नवजात शिशु में जन्म के समय से ही विद्यमान होते हैं। ये रोग अनुवांशिक, अनुवांशिक अगर हम बात करें तो उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, हेरिडिटी। देखो हम ये भी कहते हैं कि जो किसी अगर शिशु की या फिर हम कहें किसी भी इन्फेंट की जो अगर ग्रोथ की बात करते हैं, विकास और वृद्धि की बात करते हैं, तो हम उनको ये जो उनके देखते हैं कि हमारी जो वृद्धि या विकास है वो हेरिडिटरी और पर्यावरण से प्रभावित होता है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, हेरिडिटी जो होती है वो आनुवंशिकता, यानी भाई हमारा जो विकास है वो हमारी हेरिडिटी पे डिपेंड होता है ना। हेरिडिटी यानी हमें जो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते हैं, और प्रभाव इन्वायरमेंट का तो हमारी जो सराउंडिंग है उसका प्रभाव तो पड़ता ही है भाई। तो इसलिए ये कहता है कि जो आनुवंशिक अनियमितता हो या फिर उपापचयी विकारों, उपापचयी मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर हम कहते हैं कि जो एनाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म वगैरह जो होता है, या फिर बॉडी के जो गुणसूत्र हैं, मानव ह्यूमन जो बॉडी है उसके अंदर जो गुणसूत्र हैं है ना, क्रोमोसोम है, उनके अंदर एब्रीवेशंस आ जाते हैं, एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, जिसके कारण से किसी अंग के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से होते हैं। ये मूल रूप से स्थायी रोग हैं जिन्हें आमतौर पर आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। जैसे आनुवांशिकता के कारण बच्चों में कटे हुए होठ, हर्लिप बोलते हैं भाई, कटे हुए होठ इसका रोग जो है, कटे हुए तालू है ना, हाथी पांव जैसी जो बीमारियां हैं गुणसूत्रों में असंतुलन की वजह से, गुणसूत्र, ठीक है, क्रोमोसोम एब्रीवेशन या एबनॉर्मलिटीज जैसे मैंगोलिज्म है जैसी बीमारी हो जाती है। हृदय संबंधी रोगों की वजह के से जैसे बच्चा नीले रंग का पैदा होता है आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। हृदय संबंधी रोग जो है ऑक्सीजन पूरी न पहुंच पाए, ठीक है, जिसे कहते हैं भाई बच्चा है ना, बच्चा नीले रंग का पैदा होता है।